Sangye Chandang Tsoki Chongnamla Chanchu Bardo Dagni Kyapsuchi Dangi Jinso Gibei Tsongnamki Dola Panche Sangye Dovarasho बुद्ध धर्म और संघ की श्रेष्ठता में बोधि तक मैं शरण जाता हूँ। मेरे द्वारा किए गए दान संचयों से प्राणियों के हित हेतु बुद्धत्व प्राप्त हो। समचन थमचे देवादांग देवी ग्यूदांग दान पर गिरची समचन थमचे दोंगादांग दोंगल की ग्यूदांग टालवार गिरची समचन थमचे दोंगल मेदबाई देवादांग मी टालवार गिरची समचन थमचे न्यरिंग चांदेंग नीदांग टालवाई तांगन्योमला नेवार गिरची। सभी प्राणी सुख और सुख के हेतुओं से युक्त हों, सभी प्राणी दुख और दुख के हेतुओं से मुक्त हों, सभी प्राणी दुख रहित सुख से पृथक ना हों, सभी प्राणी निकट व दूरस्थ के प्रति आसक्ति व द्वेष दोनों से पृथक तटस्थ हों। नमो बुद्धाय। इस संसार में जितने भी धर्म हैं, सबके कोई ना कोई धर्म प्रणेता हैं और वे उन्हें ही एकमात्र अंतिम भी मानते हैं। परंतु बौद्ध धर्म में गौतम, सिद्धार्थ, शाक्य बुद्ध हुए, परंतु उन्होंने स्वयं को कभी भी प्रथम या अंतिम नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि बुद्ध का अर्थ है जागना। मैं क्लेशों से जागा हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मुझसे पूर्व कोई ना जागा है और मेरे बाद कोई ना जागेगा। जागना एक स्वाभाविकता है, यह कभी भी कहीं भी हो सकता है। अतः इस संसार में इतने जागृत प्राणी हैं जितने इस गंगा के तट पर रेत हैं, और प्रत्येक रेत कण के ऊपर उतने रेत कण हों जितने गंगा नदी के तट पर रेत हैं। इस प्रकार गुना करते जाइए, उतने बुद्ध हैं। अतः बौद्ध धर्म में बुद्धम शरणम गच्छामि का अर्थ किसी व्यक्ति विशेष की शरण में जाना नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो वह परतंत्रता होगी, और परतंत्रता का अर्थ है निरंतर नींद। सांगे छंदंग सोकी चोगनमला चंगचु बांदो दागनी क्यापसुची दागी शिंसोगी बै चोगनमगी डोला फंचे सांगे दो वर्षों। इन पंक्तियों में यह प्रण लिया जा रहा है कि मैं क्लेशों से मुक्त होने के लिए बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं क्लेशों के निरंतर नींद से जागने का प्रण लेता हूँ। बौद्ध धर्म में धर्म का अर्थ वैश्विक शुद्ध स्वभाव है। विश्व का शुद्ध स्वभाव है जागृत होना। जागृति एकमात्र धर्म है। शुद्ध स्वभाव जागृति में लीन होने का प्रण लेता हूँ। बौद्धों की महायान शाखा में यह एक सामान्य भावना है कि यदि मैं जाग सकता हूँ, बुद्ध हो सकता हूँ, तो क्यों ना विश्व के समस्त प्राणी को भी चिर अंधकार से मुक्त करके शाश्वत जागृति की ओर ले जाएं, बुद्धत्व की ओर ले जाएं। यह करुणा है। करुणा का अर्थ इस संसार में जितने भी प्राणी हैं वे मुझसे भिन्न नहीं। यदि एक व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त होता है, जाग जाता है, और शेष प्राणी को नींद में, अंधकार में छोड़ देना बुद्धत्व की पूर्णता नहीं है। इसलिए इन पंक्तियों में प्रण लिया जाता है कि जब तक मुझ में बोधि ना हो, जब तक मैं जाग ना जाऊं क्लेशों से, तब तक प्रण लेता हूं कि जागृति और वैश्विक स्वभाव बुद्ध और धर्म की शरण में जाता हूं। यहाँ शरण का अर्थ किसी के
आश्रय में जाना नहीं है, परंतु एक स्मृति है जागने का, एक उद्यम है जागने का, लगातार यतनशील रहने का प्रण है, स्मृति है। इन पंक्तियों में संग का अर्थ है यह पूरा विश्व असंख्य तत्वों के संयोग से बना है, अतः मैं एकमात्र शरीर नहीं, एक विश्व हूं। संगम शरणम गच्छामि का अर्थ है मैं इन सभी प्राणियों को स्वीकार करता हूं और उनके भी मुक्ति के लिए यतनशील होऊंगा। मन, हृदय, भावनाएं और शब्द सभी एक संग हैं। इस संसार की विलक्षणता के प्रति समर्पण है। जिस पल हम प्रत्येक विलक्षणता को स्वीकार करते हैं, हमारी मानसिकता से, हमारे हृदय से कलेश मिट जाते हैं। मेरे द्वारा किए गए दान संचयों से, मेरे द्वारा किए गए दान संभारों से समस्त प्राणियों के हित के लिए उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो। दान का अर्थ अपने क्लेशों को त्याग देना है। जैसे यदि मैंने किसी को धन दिया तो मैंने कंजूसी का क्लेश त्याग दिया। यदि किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार किया तो मैंने शत्रुता का क्लेश त्याग दिया। यदि मैंने सभी प्राणियों को अपना ही अंग जाना तो मैंने मोह और भय का क्लेश त्याग दिया। यदि मेरे दान करने से, क्लेशों के त्याग से कुछ पुण्य मिला हो या संचित हुआ हो तो वह सारा पुण्य समस्त प्राणी मात्र को मिले और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त होने में सहायक हो। पुण्य का अर्थ है क्लेशों से मुक्त होने पर भावनाओं में करुणा की शुद्धता। समचन थमचे देवानदं देवी ग्योदं दंबर गिरची समचन थमचे दोंगालदं दोंgal के ग्योदं टालवर गिरची समचन थमचे दोंgal metbai देवानदं में टालवर गिरची समचन थमचे नियरिंग छानदें नींदं टालवाई तंगन्योमदा नेवर गिरची। इस चराचर में जितने भी प्राणी हैं वे सभी सुख और सुख के कारणों से सदा युक्त हों। सभी प्राणी दुख और दुखों के कारणों से सदा मुक्त हों। सभी प्राणी दुख से रहित होकर सुख से सदा संपन्न रहे। सभी प्राणी आसक्तियों से मुक्त हों। निकट संबंध हो या दूर का संबंध, उनमें द्वेष ना हो। वे द्वेष आसक्ति से मुक्त होकर तटस्थ हों। भवतु सर्वमंगलम।